उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम जो आए हैं उनके कई सारे निहितार्थ हैं। भाजपा के लिए अलग है, समाजवादी पार्टी के लिए अलग है। परिणाम थोड़ा चौंकाने वाले भी रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा जीत मिली है। ये जीत उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा गई और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से जो शिवपाल यादव समाजवादी परिवार से अलग थे, वो अब समाजवादी पार्टी की ताकत बन गए। अपनी पार्टी का उन्होंने सपा में विलय कर लिया। भतीजे अखिलेश यादव और बहू डिंपल की खातिर तमाम अपमान के घूंट पी लिए। शिवपाल ने जो ताकत लगाई उसका नतीजा ये रहा कि जसवंत नगर में डिंपल यादव 1 लाख से ज़्यादा वोटों से बढ़त बनाने में कामयाब रही। डिंपल की जीत में जो ऐतिहासिक कही जा रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान शिवपाल यादव का है, जिसने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। परिवार की एकता की खातिर शिवपाल ने जो त्याग किया वो अखिलेश यादव के लिए एक संजीवनी की तरह बनकर आया है। वैसे भी वो बड़े हैं। मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद परिवार में जो उन्होंने जिम्मेदारी समझी और जो अतीत की बातों को भुलाकर अपनी बहू को जिताने के लिए निकले, उसमें कहा भी जाता है कि तमाम अपमान सहकर भी अपने बच्चों को भोजन देने की कला ईश्वर ने अगर किसी को दी है तो वो सिर्फ माता पिता को दी है। सियासत में भी हो और निजी जीवन में भी यहाँ कोई अंतर नहीं है। दोनों जगह आपकी जिम्मेदारी एक सी रहती है। तो शिवपाल यादव एक जुझारू नेता के तौर पर फिर उभरे हैं और उन्होंने ये दिखाया है कि अगर अतीत में यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका साथ लिया गया होता तो अखिलेश यादव आज किंग होते। तो चूक हुई है, लेकिन चलिए जब आँख खुले तभी सवेरा। चुनाव नतीजे इस बात का परिचायक है कि ये शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी और वो जिम्मेदारी 2 में से सिर्फ एक हो सकती है। या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या उनको नेता विपक्ष का पद दिया जाए। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आंदोलन करने की हिम्मत जुटा सकती है, जेल भर सकती है, सरकार से लड़ सकती है। पारिवारिक रिश्तों को बचाने के लिए, परिवार के सम्मान की खातिर शिवपाल यादव ने अपनी सुरक्षा, अपनी जांच, तमाम सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं की। अगर आप देखिए दूसरी ओर तो बीजेपी के नेता शायद सरकार के भरोसे बैठे थे कि सरकार चुनाव जितवाकर दे देगी। संगठन में उतना दम दिखा नहीं। खतौली में हार गए, रामपुर में कैसे जीते, बड़ा संघर्ष के बाद जीते। योगी आदित्यनाथ ने तीनों जगहों पर सभाएं की, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जब संगठन का पूरा सहयोग नहीं मिला तो वो खतौली का रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ चला गया। बीजेपी के नेता अगर सरकार के दम पर जीत की आस लगाए थे तो ये उनका भ्रम था जो टूटा। आजम खां के जो इतिहास रहा, जो अतीत रहा है, वो उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि अब वो रामपुर की सियासत में धीरे धीरे इतिहास बन जाएंगे। कई बार जेल यात्रा, मुकदमे, उनका सियासी वजूद कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में इन चुनाव परिणामों ने यह साफ किया कि अब भाजपा और समाजवादी पार्टी ही भविष्य में साथ मुकाबला करेंगी। मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में और तेज हो सकता है। शिवपाल के आने से समाजवादी पार्टी की ताकत दोगुनी हो गई है। अतीत बहुत सारे सबक इसीलिए सिखाता है कि भविष्य में आप वो गलतियां ना करें। समझदार लोग उससे सबक लेते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि फिर ये दोबारा वो नौबत ना आए कि परिवार में कोई टूट हो।